ये जो आर्टिकल है, ये जो डिस्पेंजा के बारे में है, जिन्होंने ज़िंदगियाँ बदली हैं लोगों की। उनके मुख्य कथन, उनकी मुख्य झलकियों के बारे में है और ये एक वैज्ञानिक सत्य है। ये किसी सकारात्मक सोच या पॉजिटिव थॉट के बारे में नहीं है। और ये जो वैज्ञानिक सत्य है वो क्या है कि जब आप सर्वाइवल इंस्टिंक्ट की स्ट्रेस में लंबे समय तक रहते हैं तो आपके शरीर में ऐसी बीमारियां पैदा होने लगती हैं जो कि जेनेटिक हो सकती हैं, अनुवांशिक। और ये उन्होंने किसी एपिजेनेटिक टेस्ट से प्रूव किया है। जैसे एग्जांपल देता हूँ कि अगर आपके पीछे कुत्ता पड़ जाए तो आप दौड़ेंगे, मगर अगर आप कुत्ते के ना होते हुए भी ऐसे भय में जिए कि कुत्ता आपके पीछे कभी भी आ सकता है, अगर आप सुबह अपने दिन की शुरुआत ही ऐसे करेंगे कुछ खो जाएगा, रिश्ते टूटेंगे, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बस बनी रहे, तो ऐसे में सुबह शाम सर्वाइवल इंस्टिंक्ट में ही आप जी रहे हैं, वर्स्ट के सिनारियो की तैयारी में लगे हैं। और हमको लगता है कि ये सब सही है, ठीक तो है। यहाँ से हमारी बॉडी एक डर में जीने लगती है। ऐसे केस में हमें एनर्जी भी मिलती है क्योंकि वो एनर्जी चाहिए सर्वाइवल के लिए, मगर ये एनर्जी का निष्कासन है क्योंकि उस एनर्जी की जरूरत नहीं है जो ऊर्जा हम अपनी बॉडी को दे रहे हैं। तो ऐसे में हमारा ब्रेन सिर्फ गैर जरूरी पास्ट के अनुभव और डर की ही आदत में घिरा रहता है। और ये जो आदत है, हमारी आदत ऐसे बनती है जैसे हमारा व्यवहार, हमारी सोच एक पुनरावृत्ति में आ जाती है, रिपीटिशन में। हम सेम घटना, सेम डर, सेम क्रोध को एक दिन में 150 बार सोचते हैं, ऐसा वो कहते हैं, उसकी पुनरावृत्ति करते हैं। और सेम सोच, सेम विचार, सेम मूड और सेम बॉडी की जो प्रतिक्रिया है वो उसी में ही आता है, बार बार सेम पैटर्न में। तो हमारी जो बॉडी है वो वैसा ही अनुभव करती है जैसे वो घटना हमारे साथ दोबारा घटित हुई हो, समान डर वाली। हमारी बॉडी ये नहीं लगती कि ये पास्ट की घटना है, वो ऐसे ही फील करती है कि जैसे यही प्रेजेंट मोमेंट है। तो सुबह के समय जब हम समस्या के बारे में विचार करें तो सेम पैटर्न्स पर पास्ट से हम फीडबैक लेंगे तो हमें समाधान में इनोवेशन नहीं मिलेगा, क्योंकि हम एक सर्किट में फंस चुके हैं। हमारी पास्ट की याद लोगों से, घटनाओं से जुड़ी हुई है। ऐसे में हमारा दिमाग सिर्फ पास्ट का एक रिकॉर्ड प्लेयर बन के रह जाता है। और जिस क्षण हम अपना दिन शुरू करते हैं हम पहले से ही पास्ट में ही होते हैं। हर याद का, हर मेमोरी का एक अपना इमोशन होता है और हमारे लिए फालतू का अनुभव है एक्चुअली। तो हमारे लिए वो किसी काम का नहीं है। और जैसे ही हम उन क्षणों के बारे में याद करते हैं जो कि मान लो बुरा समय था, हम अचानक नाखुश और विषाद वैसे ही फील करते हैं जैसे कि वो पास्ट की घटना हमें अभी हो रही है। हम वैसा ही फील करते हैं और ये हमारे लिए एक तरह का प्रेजेंट मोमेंट बन जाता है। इतना सोचने के कारण हमारा पास्ट बार बार रिपीट होता है जीवन में और सेम जीवन की रचना हम करते हैं। अच्छा, अब सोशल मीडिया के बारे में जो डिस्पेंजा क्या कहते हैं, सोशल मीडिया के बारे में कहते हैं कि जैसे हम फेसबुक, इंस्टाग्राम को चेक करते हैं, पोस्ट करते हैं और उनसे हम इतने ज़्यादा कनेक्टेड रहते हैं जैसे कि वो हमारी ज़िंदगी का हिस्सा है। और ये भी हमारा रिपीटेड पैटर्न बन जाता है। सेम तरीके की हम इमोजी भेजते हैं, पोस्ट डालते हैं, सभी कुछ निश्चित है उसमें, एक रोबोट के जैसे, एक जो कि एक कंप्यूटर प्रोग्राम से चलने वाला एक रोबोट है, हम वैसे बन जाते हैं। तो अल्टीमेटली हम सेम व्यवहार करते हैं, सेम अनुभूति में और सेम पैटर्न में हम जीते हैं। और इसी प्रकार से सेम प्रतिक्रिया है हमारी, सेम मान्यता, और इसी सब का हम एक सेट बनकर रह गए हैं। तो समस्या ये है कि जब हम सोचते हैं कि हमें स्वस्थ होना है, हमें सम्मत होना है, हमें जीवन में बदलाव लेकर आने हैं, मगर ये बदलाव बड़े मुश्किल है क्योंकि हमारा बॉडी, हमारा माइंड एक हार्डवायर्ड हो गया है, हार्डवायर्ड, और वो सेम पैटर्न में रहना चाहता है। और इस मान्यता को तोड़ना बड़ा कठिन हो गया है, जो मान्यता आपने बना ली है। तो समाधान इसमें ये बताते हैं कि मेडिटेशन, क्योंकि जो मेडिटेशन है वो क्या करता है, मेडिटेशन ध्यान की प्रक्रिया में जब आप जाते हैं तो वो आपके दिमाग को स्लो एंड शांत करने की कोशिश करता है। तो ध्यान में जब आप एक शांत और धीरे अपने दिमाग की तरंगों को करते हैं, उनके दिमाग की भी तरंगें होती हैं, थीटा, अल्फा, बीटा, ऐसा, तो एक आप अनसर्टेन एक वातावरण में जाते हैं, एक अनिश्चित वातावरण में। तब आपको कभी डर भी लग सकता है, बिकॉज वो वैसा निश्चित नहीं है जैसा कि आपकी आम जिंदगी चल रही है। तो इसीलिए लोगों को ध्यान में बैठने में कभी समस्या हो सकती है कि जैसे खुजली आती है, कभी प्यास लगती है, कभी कोई ज़रूरी काम याद आ जाएगा। और ये जो पुराना आपका व्यवहार हो गया है उसके ऊपर सबसे बड़ा अगर आघात है तो वो ध्यान ही है। और इस पुराने व्यवहार को हम जैसे बोलते हैं इमोशनल प्रतिक्रिया, कि वो हमको सहज लगता है कि ये हमारे नियंत्रण में नहीं था, हमने आपा खो दिया, क्रोध कर लिया, या मेरे कंट्रोल में नहीं था, जिसे मूड कहते हैं।
और बार बार प्रैक्टिस से हमारा जो टेम्परामेंट है वो हमारा जो स्वभाव बन जाता है। और कुछ लोग मिलते हैं जो कि आपको लगता है कि वो कड़वे हैं, नकचढ़े हैं, क्योंकि वो 10 साल से यही प्रैक्टिस कर रहे हैं। 10 साल से वो इतनी ही प्रैक्टिस कर रहे हैं कि जैसे 10 साल पहले कोई घटना हुई थी तो उसके लिए वो आज भी प्रैक्टिस कर रहे हैं। इसके लिए उनके साथ ऐसा होता है। अब इसमें होता क्या है कि जैसे कि समय के साथ में जो आपके माइंड से जो जो अनुभूतियां आई हैं, सर्वाइवल का डर, शर्म, एम्बेरसमेंट जो आपके साथ में आई हुई हैं, और वो बार बार रिपीट होकर आपकी बॉडी भी उसके लिए क्या बोलते हैं अडाप्ट हो गई है। एंजाइटी में आप कैसा फील करती है आपकी बॉडी, तो होते होते एक समय ऐसा आता है जब आपकी बॉडी आपके माइंड को कंट्रोल करने लगती है, ड्राइव करने लगती है, और हमारा शरीर हमारे माइंड को सिग्नल देता है सेम थॉट प्रोसेस के लिए, तो हमारा माइंड सेम थॉट प्रोसेस में फिर जाता है। और यही कारण है कि इंसान परिवर्तित नहीं होता। वो बड़ा कोशिश करता है, मगर जब तक उसका ये पैटर्न नहीं टूटता, उसकी ये व्यवहार, ये बॉडी लैंग्वेज नहीं टूटती, तो रिस्पॉन्स उसका सेम रहता है, तो ऑफ कोर्स उसके रिजल्ट भी इसीलिए ही सेम आते हैं। तो इसके बारे में भी एक और चीज़ है जो जोए डिस्पेंजा कहते हैं, वो कहते हैं इनफाइनाइट क्वांटम फील्ड, कि जो पहले कभी हुआ हम उसे बार बार याद करते हैं, क्योंकि हमारा दिमाग ये कहता है कि इसे ध्यान में रखो, ये दोबारा हो सकता है, सावधानी बरतो, वर्स्ट केस सिनारियो, पूरी तैयारी रखो। तो 70% जो जिंदगी है इंसान इसी में ही, इसी डर में खोता है। 30% वो सोने में खोता होगा कि दोबारा वो घटना ना हो जाए, यही सोचकर 70% जिंदगी जीता है। तो एक तरफ आपके सामने है वर्स्ट केस सिनारियो, बुरे से बुरी सिचुएशन के लिए तैयार रहना, और एक तरफ आपके सामने है अनंत क्वांटम फील्ड, और आपको चूज करना है कि जिंदगी में आपको क्या चाहिए।